सो लेट अस टॉक अबाउट कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी किस तरीके से वर्क करती है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए तब तक के लिए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो इस वीडियो में रुकिए, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट इट्स पॉजिटिव। इसका जो पॉजिटिव है वो नंबर 1 है कि इससे तुम्हें परमानेंट हाइट गेन मिल जाएगा। 8 to 12 सेंटीमीटर का परमानेंट हाइट गेन मिल जाएगा तुम्हें। ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से कम नहीं है उन लोगों के लिए जो कि 5'2", 5'1", 4'11", 4'9" और ऑलमोस्ट 5'3", 5'2", 5'3", बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं हाइट के लिए। तुम 5'3" हो तो इतना ज़्यादा मत जाओ यार, क्योंकि मैं जब इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करूँगा ना तब तुम्हारी ऑलमोस्ट फट के हाथ में आ जाएगी। तो इसका मतलब पॉजिटिव यही है। और एक दूसरा पॉजिटिव बताता हूँ कि लोग तुम्हें वो बौना छोटा छोटा करके नहीं बोलेंगे। तुम्हारा वो तुम पे जो लोग लगाया करते थे, मजाक बनाया करते थे, तुम्हें बुली करा करते थे, वो सब तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा ऑलमोस्ट। और अदरवाइज़ कोई तुम्हें बुली करने के लिए कर रहा है तो तुम फिर होगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी हाइट ऑलमोस्ट ऊंची हो चुकी होगी तुम्हारे पास्ट वर्जन से। तो इसके पॉजिटिव्स ये हैं, तुम्हें लोगों से अटेंशन ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू अगर तुम्हारे छोटे वाले वर्जन की। और अगर तुम इस तरीके से लगे रहें तो तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एप्रिसिएशंस भी मिल सकती हैं। और यही कुछ था। बाकी लेट अस टॉक अबाउट इट्स नेगेटिव। इसके नेगेटिव्स हैं कि तुम परमानेंटली लंगड़े हो सकते हो, ऑलमोस्ट कभी चल भी नहीं सकते, इस तरीके से हो ही सकता है। और इसमें दूसरा ये है कि तुम ऑलमोस्ट 2 साल तो मेरे रिकवरी में लग जाते हैं मिनिमम। मान लो तुम मतलब एवरेज केस में कम से कम 3 से 4 साल लगते ही हैं, पर जो ठीक ठाक केस होते हैं रेयर टाइप उनमें 1-1.5 साल 2 साल में हो जाती है रिकवरी। पर तुम एवरेज केस में ही आते हो तो तुम्हें 3 साल 4 साल बिल्कुल नहीं चल पाओगे तुम, क्योंकि तुम जॉब वगैरह करते हो और इस तरीके से अगर तुम कुछ भी करते हो काम, तो वो काम तुम कर ही नहीं पाओगे और तुम पैसे कैसे कमाओगे। ऑन द अदर हैंड तुम क्या पता परमानेंटली लंगड़े हो जाओ, क्या पता परमानेंटली डिसेबल ही हो जाओ, तो ये भी हो सकता है। और इसके नेगेटिव्स इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि अगर तुम सर्जरी करा भी लेते हो, तुम लंबे भी हो जाते हो, तो तुम स्पोर्ट्स नहीं खेल पाओगे सही से। आई डोंट थिंक कि तुम सही से फ़ुटबॉल जैसी चीज़ें खेल पाओगे या जिम कर पाओगे सही से, इतने अच्छे से स्क्वाट मार पाओगे। 150-150, 200 किलो की स्क्वाट्स कैसे झेल पाएंगी, क्योंकि उन हड्डियों को खींचा गया है यार, सोचो तुम मशीन से। तो मतलब किस तरीके से कर पाओगे तुम। मोहक मंगल जी की मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मतलब कितने ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं बहुत सारे लोगों को। और इसमें ये भी है कि मतलब कोई वो बिल्कुल साइन करवा लेते हैं तुमसे कि उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है तुम चल पाओगे नहीं चल पाओगे। तो यही चीज़ है। बाकी यही है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो तो तुम्हारी ज़िंदगी मतलब बिल्कुल नर्क टाइप है, और तुम्हें अगर उसे थोड़ा सा फिक्स कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो कि जूते में अपने इंसोल्स डाल दी तुमने और लाइक कुछ लंबे होने के लिए थोड़े ऊंचे जूते ख़रीद लिए, इस टाइप में कुछ क्लोथिंग चेंज कर ली थोड़ी सी। तो इस टाइप में अगर तुम करोगे ना तो तुम वैसे ही हल्के फुल्के से लंबे दिख जाओगे। बाकी अगर परमानेंट लंबा दिखना है तो फिर यही सर्जरी है। बाकी इस सर्जरी की पॉजिटिव से ज़्यादा तो नेगेटिव ज़्यादा डेंजर हैं, और अगर तुम्हें फिर भी करवाना है तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है। तब तक के लिए बाय बाय।